नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक और नए वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, मान लीजिए आप अपनी गाड़ी को हाईवे पर ड्राइव कर रहे हो, अचानक से आपकी गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ओवर हीटिंग की वार्निंग लाइट शो होने लग जाती है या वो ब्लिंक करने लग जाती है, या आपकी गाड़ी का जो टेम्परेचर मीटर है वो शो कर रहा है कि आपकी गाड़ी के इंजन का टेम्परेचर हाई हो रहा है, एज की तरफ जो नीडल है वो जा रही है। तो इस स्थिति में दोस्तों आपको क्या करना होगा, क्योंकि इस स्थिति में दोस्तों बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि हमको क्या करना होता है और वो गलती कर बैठते हैं। तो आज का जो वीडियो दोस्तों, इसमें हम यही बताने वाले हैं कि आप इस स्थिति में क्या करेंगे। अगर आपकी गाड़ी अचानक से ओवर हीट होने लग जाए तो किस तरह से डायग्नोस करेंगे, साथ में जो है आप अपनी गाड़ी को आगे तक किस तरह से ले जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि जो वार्निंग लाइट है वो किस तरह की शो होती है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा फोकस कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इग्निशन को ऑन करता हूँ तो एक साइन आता है टेम्परेचर का, जो कि थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है, जो कि यहाँ पर शो होगा। देखिएगा फिर से। तो जैसे ही मैं इग्निशन को ऑन करता हूँ तो देखिए ये जो वार्निंग लाइट है गायब हो जाती है, और जैसे ही हम इंजन को स्टार्ट करते हैं तो ये जो सारी लाइटें बंद हो जाती हैं, गायब हो जाती है। सिवाय हैंड ब्रेक के या सीट बेल्ट के जो लाइट है वो शो होगी, बाकी सारी लाइटें गायब हो जाएंगी। तो एक बार फिर से दिखा देता हूँ। तो ये टेम्परेचर लाइट होती है, और बहुत से मित्र पूछते हैं कि ऑल्टो में टेम्परेचर मीटर नहीं दिया गया है या फिर जो है वार्निंग लाइट नहीं दी गई है टेम्परेचर की। तो यहाँ पर जो है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये हमारी गाड़ी की टेम्परेचर लाइट है या फिर इंजन ओवर हीट की वार्निंग लाइट है, ठीक है। और कुछ गाड़ियों में दोस्तों थोड़ा सिस्टम अलग दिया होता है, उसमें दिया होता है इस तरह का निडल वाला मीटर, जिस पर सी और एच का साइन होता है, जो कि गाड़ी स्टार्ट होने के बाद जो निडल है वो सेंटर में आ जाती है। इसका मतलब होता है कि जो इंजन का टेम्परेचर है वो नॉर्मल है, ठीक है। अगर वो एच की तरफ जाएगी तो इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी का इंजन ओवर हीट हो रहा है, यानी कि निडल सेंटर से राइट की तरफ जाएगी एच की तरफ, तो इसका मतलब है ओवर हीट हो रहा है। अब यहाँ पर जो है इस तरह से हम समझ सकते हैं। अब इस स्थिति में अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो आपकी गाड़ी का इंजन सीज हो सकता है, गाड़ी बंद पड़ सकती है और भी दिक्कतें आ सकती है। और अगर आप फिर भी ध्यान नहीं देते तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप गर्मी में चलाते हैं अपनी गाड़ी को और एसी आपने ऑन कर रखा है, ठीक है, ये हमारी गाड़ी का एसी है, तो अगर आपने एसी ऑन कर रखा है तो एसी काम करना बंद कर देगा, क्योंकि गाड़ी का जो ईसीयू है, गाड़ी का जो कंप्यूटर है, वो समझ जाएगा कि इंजन जो है ओवर हीट हो रहा है, तो एसी को बंद कर दिया जाए, जिससे थोड़ा बहुत इंजन का लोड कम हो जाए। तो एसी कूलिंग नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर एसी काम नहीं करता, अचानक से एसी काम करना बंद कर देता है, अपने आप ऑटो कट हो जाता है, तो फिर जो है आपको चेक करना है कहीं हमारी गाड़ी का इंजन ओवर हीट तो नहीं हो रहा। फिर आपको डैशबोर्ड की लाइट देखनी है, या फिर जो टेम्परेचर का जो गेज दिया होता है, गोज दिया होता है, उसको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इन चीज़ों से पता चल जाएगा कि इंजन ओवर हीट हो रहा है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको अपनी कार को जल्दी से साइड में लगाना है, और अगर आपकी गाड़ी का एसी चल रहा है या हीटर चल रहा है तो उसको बंद कर देना है, और साथ में इंजन को भी बंद कर देना है। और यहाँ पर जो है आपको ऐसा लगता है कि मेरी गाड़ी में कोई स्मेल आ रही है जलने की, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि बोनट से स्मोक आ रहा है, धुआं आ रहा है, तब भी जो है आपको गाड़ी को साइड में लगा के इंजन जल्दी से बंद कर देना है। पहली चीज तो आपको ये करनी है, पहला स्टेप ये लेना है। इसके बाद गाड़ी से आपको उतरना है और बोनट की तरफ देखना है, और अगर बोनट ज्यादा गर्म है तो मैं आपको चल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं गाड़ी से बाहर आ गया हूँ, और इस स्थिति में सबसे पहले आपको बोनट खोलना है। अगर आपको लगता है कि बोनट बहुत ज़्यादा गर्म है तो फिर आपको किसी कपड़े की सहायता से, जैसे कि मेरे पास एक कपड़ा है, इसकी सहायता से मैं बोनट को ओपन कर लूँगा। उससे क्या होगा दोस्तों, अगर इसमें से स्मोक वगैरह निकल रहा है तो जल्दी से स्मोक भी बाहर हो जाएगा और हमारे इंजन को वेंटिलेशन मिलेगा, जिससे वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अगर बोनट गर्म नहीं है, आप हाथ से खोल सकते हैं, तो नॉर्मल तरीके से बोनट को ओपन कर लीजिए। तो मैं जल्दी से बोनट को खोल लेता हूँ। तो अभी दोस्तों हमने बोनट को ओपन कर लिया है, और इसके बाद दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इंजन का कोई भी पार्ट आपको टच नहीं करना, अदरवाइज आप जल भी सकते हैं, क्योंकि इंजन हमारा इस समय बहुत ज़्यादा गर्म होगा। और भूल कर भी रेडिएटर कैप को भी नहीं छूना है, खोलने की बात तो दूर, आपको छूना भी नहीं है। अब आपको थोड़ी देर तक जो है इंजन को ठंडा होने का इंतज़ार करना है, आधा से 1 घंटा लग सकता है, जब तक आप कुछ चीज़ें चेक कर सकते हैं। जैसे कि जितने भी होस पाइप रहते हैं जिसमें कूलेंट जो है सर्कुलेट होता है, जैसे कि यहाँ पर एक होस पाइप है, नीचे एक होस पाइप है, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि हमारी हीटर कोर में जाते हैं। तो सबको जो है दूर से ही आपको देख लेना कहीं से कूलेंट लीक तो नहीं हुआ इनमें से, क्योंकि कूलेंट अगर लीक हो जाता है तो फिर जो है इंजन ओवर हीट हो जाता है। और उसके बाद आपको गाड़ी के नीचे भी चेक कर लेना है, रेडिएटर से कहीं से कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है। तो यहाँ पर जो है कूलेंट कहीं से लीक नहीं हो रहा है, ये अच्छे से आपको चेक कर लेना है। जब आपकी गाड़ी का इंजन नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाता है, यानी कि थोड़ा ठंडा हो जाता है, आधा से 1 घंटा लग जाएगा इस प्रोसेस में इंजन को नॉर्मल टेम्परेचर में आने में। उसके बाद आपको धीरे से ये जो रेडिएटर कैप है इसको खोलना है, और इसको खोलने के लिए भी आपको कपड़े की सहायता लेनी होगी, क्योंकि क्या होगा, अगर मान लीजिए इसमें ज़्यादा
जो है कूलेंट गर्म होगा और फ्लो बाहर की तरफ आ रहा होगा, तो अगर आप कपड़े से खोलेंगे तो आपका हाथ जलने से थोड़ा बच जाएगा। और जैसे ही आप इसको इस तरह से दबा के खोलेंगे तो अगर आपको लगता है कि प्रेशर से कूलेंट बाहर आ रहा है, तुरंत आप बंद कर दीजिएगा इसको, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर आपको चेक करना है कि जो कूलेंट रिजर्वायर है इसमें कूलेंट है या नहीं। तो हम इसको कपड़े की सहायता से इस तरह से प्रेस करके खोल लेंगे, और खोलने के बाद जब इंजन ठंडा हो जाए तब इसको हम खोल लेंगे। और खोलने के बाद आपको यहाँ पर चेक करना है कि इसमें कूलेंट है या नहीं। तो अगर इसमें कूलेंट नहीं है तो इमरजेंसी कंडीशन में अगर कूलेंट अवेलेबल नहीं है या डिस्टिल वाटर अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल पीने का पानी इसमें डाल दीजिए। उससे क्या होगा दोस्तों, आपकी गाड़ी जो है गैराज तक या किसी सर्विस सेंटर तक आराम से पहुंच जाएगी, और आपको गाड़ी को जो है आराम से ड्राइव करके सर्विस सेंटर या फिर गैराज तक ले जाना है। और अगर आपकी गाड़ी में कूलेंट बिल्कुल सही है, सही मात्रा में है, तो फिर आपको इंजन ऑयल चेक करना है। अगर इंजन में ऑयल नहीं होगा या कम होगा तब भी इंजन ओवरहीट होता है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी गाड़ी को जो है डायग्नोस कर सकते हैं ओवरहीट होने पर, साथ में अपनी गाड़ी को सेफ रख सकते हैं, इंजन को सेफ रख सकते हैं और सर्विस सेंटर या किसी मैकेनिक के पास ले जा सकते हैं। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।